ठीक है बेटा, मटेरियल चैप्टर चल रहा था हमारा कॉस्टिंग के अंदर, और जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम स्टॉक लेवल है। स्टॉक लेवल की बात कर लेंगे और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि पिछली क्लास में संजीवनी नहीं थी, तो इस वजह से एक बार समझ लीजिए दोबारा से कि क्या था। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक गोडाउन है हमारे पास, और इसके अंदर हम जितना मैक्सिमम माल भर सकते हैं, मैक्सिमम मटेरियल, रॉ मटेरियल भर सकते हैं, उसे बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। और मिनिमम हमें कितना रखना है उसे बोलते हैं मिनिमम लेवल। यानी कि आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो गोडाउन में, वो मैक्सिमम लेवल हो गया, और मिनिमम आपको कितना हमेशा आपके पास रहना चाहिए वो हो गया मिनिमम। और एक आता है इससे नीचे भी, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो लेवल होता है जहां पर आपकी प्रोडक्शन जो है कभी भी रुक सकती है, और अगर प्रोडक्शन रुक जाती है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है फैक्ट्री या कंपनी को, क्योंकि लेबर को हमें फिर बिना काम के भी उनका चार्ज बढ़ता रहता है इस वजह से। और इनके बीच में एक लेवल आता है जिसे आप एवरेज लेवल बोल सकते हो, और यहीं पर आपके आसपास एक और लेवल आएगा जिसे हम बोलेंगे रीऑर्डर लेवल। तो बेटा हमें टोटल 5 लेवल आपको शो हो रहे हैं, जिसके अंदर डेंजर लेवल हमें नहीं निकालना होता। बाकी आपको 4 लेवल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, उसके बाद मिनिमम कितना रखना चाहिए आपको, कब आपको दोबारा से ऑर्डर करना चाहिए उसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, किस स्टेज पे आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, और एवरेज क्या होता है आपके पास नॉर्मली। ये 4 लेवल आपको निकालने हैं। और मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि चारों के चारों लेवल आपके फॉर्मूले बेस पे है बेटा। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, 4 लेवल हमें देखने हैं, उसके फॉर्मूले देखिए। पहले मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। ये जो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है, यानी कि आपको ROL निकालना जरूरी है मैक्सिमम लेवल के लिए। ठीक है बेटा, उसमें ROQ प्लस करना और मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड आपका माइनस होगा। इसके बाद अगला है हमारा मिनिमम लेवल। इसका है ROQ माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज पीरियड। नेक्स्ट हमारा रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला होगा ये और देख लेते बेटा एक बार। ये ROL है, इसे आप सही कर लीजिएगा बेटा। और इसका होता है रीऑर्डर का मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड, और एवरेज पीरियड के होते हैं दो, सॉरी एवरेज लेवल के। एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, और दूसरा होता है हाफ ऑफ ROQ प्लस मिनिमम लेवल। ठीक है बेटा, तो आपके ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं।
और इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप प्लीज पहले नोट कर लीजिए इन्हें, फिर मैं आपको करवाता हूँ कैसे होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक। ठीक है बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसे हम ट्राई करते हैं करने का। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए। द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू मटेरियल एक्स। ठीक है, सप्लाई पीरियड जो है 4 to 8 मंथ्स है, यानी आपको जो पीरियड दे रखा है, जो टाइम लगता है वो 4 to 8 मंथ्स है, यानी कि कम से कम 4 महीने में माल आता है और ज्यादा से ज्यादा वो 8 महीने भी ले लेता है। ठीक है, कंजम्पशन में आपको दे रखा है जो मैक्सिमम यूजेस है आपका, वो आपको दे रखा है 600 यूनिट्स पर मंथ। 600 यूनिट्स आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम पर मंथ। इसके बाद आपको मिनिमम दे रखा है 100, कम से कम आप 100 यूज करोगे हर महीने, और नॉर्मल आप 300 यूज करते हो। नॉर्मल मतलब एवरेज ले सकते हो 300 यूनिट्स पर मंथ, और ईयरली आप 3600 करते हो। वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तब भी आप नॉर्मल इंटू 12 करते हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, 3600 यूनिट्स। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है आपको। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब आप समझते हो, बता सकता है कोई बच्चा? स्टोरेज कॉस्ट यानी कि माल को स्टोर करने की कॉस्ट, जिसे हम बोलते थे कैरिंग कॉस्ट, याद है? तो कैरिंग कॉस्ट आपकी 5%। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 400 पर ऑर्डर, और इसके अलावा आपको प्राइस पर यूनिट दे रखा है 64। प्राइस पर यूनिट 64, एंड आपको निकालने हैं चारों लेवल। तो बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं कि कैसे निकलेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले तो मुझे निकालना होता है ROL। तो ROL मतलब रीऑर्डर लेवल, जिसको आप निकाल सकते हो सबसे पहले। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको याद हो तो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड है, और मैक्सिमम यूजेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका है 600 यूनिट्स, और मैक्सिमम पीरियड है आपका 8 मंथ्स। तो 4800 यूनिट्स आपका मैक्सिमम आ गया, यानी आप मैक्सिमम 4800 यूनिट्स को रख सकते हो बेटा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, रेज्यूम हो गया। ठीक है बेटा, देखिए दूसरा आपको निकालना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला जो था ROL, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, प्लस ROQ माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज पीरियड। अब प्रॉब्लम यह है कि ROL तो है लेकिन ROQ नहीं है। देखिए हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें EOQ निकालना सीखा था। तो EOQ और ROQ सेम होता है बेटा। ROQ का मतलब है रीऑर्डर क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी दोबारा से मंगानी चाहिए, और EOQ में ये था कि आपको कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए। तो वही बात है, EOQ इसलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ नोट पे। EOQ का फॉर्मूला था अंडर रूट में 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। तो 2 तो है हमारे पास, A का मतलब एनुअल 3600 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 400 है पर ऑर्डर, और डिवाइड में कॉस्ट जो है 5%, यानी 64 का 5% 3.2, और इसका फिर अंडर रूट।
तो एक बार आप इसे सॉल्व करके बताइए बेटा कितना आ रहा है। मैं भी कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। ये है आपका 2 × 3600 × 400 डिवाइड में 3.2 का अंडर रूट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 949 आ रहा है। 949 तो आंसर आ रहा है बेटा 949 यूनिट्स। तो अब आप मैक्सिमम लेवल निकाल सकते हो। ROL आपका 4800 है प्लस 949 यूनिट्स माइनस एवरेज में आपका 300 गिवन है और इनटू में ये जो है पीरियड इसका एवरेज निकालेंगे तो 6 आएगा। तो उसको सॉल्व करोगे तो 4800 प्लस 949 माइनस 1800 तो 3949 आंसर आपका आना चाहिए बेटा। ठीक है सर ये मैक्सिमम लेवल निकला है कि मिनिमम? मैक्सिमम लेवल है बेटा। मैक्सिमम निकले है ना? हाँ तो सर आपने एवरेज यूज इनटू एवरेज पीरियड लिखा है, लेकिन ऊपर तो आपने लिखाया था मिनिमम यूज इनटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम इनटू मिनिमम। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर, आपने मिनिमम लिखवाया ना। हाँ मिनिमम ही है, गलती से लिख दिया बेटा। मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। तो ये हो जाएगा आपका 100 इनटू 4। गलती से लिख तो दिया। सर पीरियड को हमेशा हम एक एवरेज लिया करेंगे, हम पीरियड ले करेंगे तो एक एवरेज लिया करेंगे। पीरियड तो हमने 4 लिया ना, मिनिमम 4 है। ठीक है ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया 44 9 53 49। एक बार देखना, यही आंसर 53 49 था इसका आंसर, क्योंकि बुक में मिस्टेक बहुत से। और एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या था। इसका आ रहा है मैक्सिमम लेवल 4700। 4700 आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब आपका ROL तो सही है हमारा। तो 4700 के अकॉर्डिंग 300 हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ₹40 पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप कलेक्ट कर लीजिए, ₹40 पर ऑर्डर होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट को बेटा आप सही कर लीजिए, बुक में मिस्टेक है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके ₹40 पर ऑर्डर है, तो आपका यूनिट्स आ जाएगा 300 और फिर यहाँ 300 आएगा। तो ये ROQ 300 आ जाएगा और फिर आपका 4700 आ जाएगा। ठीक है तो प्लीज आप बुक में सही कर लीजिए जिनके पास बुक है। ये 400 पर ऑर्डर नहीं है, ₹40 पर ऑर्डर है। कर लिया सही? हाँ सर। क्लियर हो गया ना पॉइंट आपका? इसके बाद अगला हमें हाँ। निकालना है बेटा सर मिनिमम लेवल। तो मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? इसे मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो मिनिमम लेवल और देख लेते हैं और उसके बाद एवरेज भी देख लेंगे। तो 2 लेवल और निकालने हमें, मिनिमम और एवरेज। मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है बेटा ROL माइनस नॉर्मल या एवरेज, नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। तो ROL तो आपका आ गया 4800 माइनस नॉर्मल यूजेस आपका 300 और इनटू 6, तो ये आपका आ गया 3000। ये आपका मिनिमम लेवल आ गया और इसके बाद आपको निकालना है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का 2 फॉर्मूले थे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम आपका 4700 आया है प्लस मिनिमम 3000 डिवाइड बाय 2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो
3850 आएगा, 3900। 3850 आएगा बेटा, एक बार चेक कर लेना। और अगर दूसरा आप निकालोगे, पहला है एवरेज का, और अगर आप दूसरा निकालोगे तो दूसरे का फॉर्मूला था हाफ ऑफ ROQ, यानी 300 का हाफ प्लस मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल है आपका 3000, तो ये आ जाएगा 3150। ठीक है, क्लियर हो गया? सर तो फिर पेपर में हम अपनी मर्जी से कोई सा भी यूज कर सकते हैं ना? एवरेज दोनों निकाल में, एवरेज आपको दोनों निकालने होंगे बेटा, ध्यान रखना। और ये वाला क्वेश्चन जो है फेवरेट होता है बीकॉम में, इस समय ये वाला ज्यादा आता है पेपर में, तो ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला आपको याद रहने जरूरी है। फिर इसमें जो नॉर्मल पीरियड है, ये तो अब हमने देख के ऐसे ले लिया ना, 4 से 8 के बीच में। क्या बेटा? नॉर्मल पीरियड तो वैसे है, नॉर्मल, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड में 2। हाँ वही नॉर्मल ले लिया ना हमने तो। अगर गिवन नहीं होगा तो ऐसे, गिवन होगा तो फिर वही लोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वही लोगे, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइड में 2। ठीक है संजीव ने, कुछ क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मटेरियल नंबर 30 मंगा रहे हैं और आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। 10 मिनट है आपके पास, फटाफट से करके दिखा दीजिए मुझे। जिसका आ जाए बता देना, जिसका ना है वो भी बता देना। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए जल्दी से, फिर और आगे बढ़ेंगे।